हेलो एवरीवन। तो मैं हूँ दीपाली व्यवहार और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स। मतलब जो हमारा प्लांट किंगडम का जो टेरिडोफाइट ग्रुप्स है उसमें जो स्टीलर सिस्टम है, मतलब कि जो वेस्कुलर बंडल है, जाइलम और फ्लोएम का जो कंपोजिशन है वो कैसे होता है। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टीलर सिस्टम की। मतलब कि सबसे पहले हम देखेंगे स्टीलर सिस्टम क्या होता है, हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब रही बात डेफिनेशन की, तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइंटिस्ट, डिफरेंट बॉटनिस्ट, ये डेफिनेशन डिफरेंट हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं हम। अकॉर्डिंग टू द ओल्डर बॉटनिस्ट, द वेस्कुलर बंडल इज अ फंडामेंटल यूनिट इन द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ टेरिडोफाइट्स एंड हायर प्लांट्स। इसका मतलब है कि जो पुराने जो हमारे बॉटनिस्ट थे, जो वनस्पति शास्त्र वनस्पति वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया है कि जो हमारा वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल का सिंपल सा मतलब होता है क्या, जाइलम और फ्लोएम का कॉम्पोजिशन। तो क्या है, वेस्कुलर सिस्टम का फंडामेंटल यूनिट है, ओके, जो कि हमारे टेरिडोफाइट्स में इवॉल्व हुआ है और फिर आगे जाके हायर प्लांट्स में भी वो पाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम जो फूड और मिनरल्स होते हैं उनका क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। कहाँ पे, इन प्लांट्स। तो जो हमारे वैन टिंघम थे और डोलट थे, उन्होंने 1886 में इंटरप्टेड द प्लांट बॉडी ऑफ वेस्कुलर प्लांट इन द डिफरेंट वे। इन्होंने क्या किया था, जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं वो तो ठीक है, पर इन्होंने टेरिडोफाइट्स में उस वेस्कुलर प्लांट्स को, उस वेस्कुलर सिस्टम को स्टीलर सिस्टम का नाम दिया था। द नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू देम द फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ अ सूट आर द कॉर्टेक्स एंड अ सेंट्रल सिलेंडर इज नोन एज स्टील। मतलब कि इन्होंने क्या बताया था कि जो फंडामेंटल पार्ट है किसी सूट का वो क्या है, कॉर्टेक्स है, और सेंट्रल सिलेंडर है, उसको हम किसके नाम से जानते हैं, स्टील के नाम से जानते हैं। और आगे ये कहते हैं, थस द स्टील इज डिफाइंड एज सेंट्रल वेस्कुलर सिलेंडर विथ और विदाउट पिथ। मतलब कि क्या है, जो हमारा सेंट्रल वेस्कुलर सिलेंडर है, मतलब कि जो कहना चाहिए जाइलम और फ्लोएम का कंपोजिशन है, उसमें पिथ भी हो सकता है। इन हायर प्लांट्स पिथ प्रेजेंट रहता है, पर इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स पिथ एब्सेंट रहता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि जो हमारा स्टील है वो सेंट्रल वेस्कुलर सिलेंडर है। जो हमारा टर्म है स्टील, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, मतलब ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है क्या, पिलर, स्तंभ, जो कि क्या करता है, किसी भी प्लांट को मजबूत करके रखता है। अब अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, जो स्टील है उनको तीन पार्ट्स में तीन टाइप्स में डिफ्रेंशिएट किया गया है। फर्स्ट हो जाता है हमारा प्रोटो स्टील, सेकेंड सिफोनो स्टील, और लास्ट है क्या, सोलेनो स्टील। तो हम देखते हैं क्या इन तीनों के बारे में। इससे जो हम टाइप्स है इसको देखने से पहले हम बात करेंगे स्टीलर थ्योरी की। तो जो हमारी स्टीलर थ्योरी, हमने इससे पहले भी बात की थी, इसको बताया है किसने, वॉन टिएगम एंड डोलेट, ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1886 में स्टीलर थ्योरी को बताया है। स्टीलर थ्योरी का जो मेजर हाइलाइट्स है, जो मेजर पार्ट्स है, जो कहती है स्टीलर सिस्टम के बारे में डिफाइन करती है, वो है, स्टील इज़ अ रियल एंटिटी एंड प्रेजेंट यूनिवर्सली इन ऑल हायर प्लांट्स। मतलब कि स्टील जो है हमारा रियल एंटिटी है और ये सारे हायर प्लांट्स में पाई जाती है। एंड सेकेंड पॉइंट इज, कॉर्टेक्स एंड स्टील आर टू फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ अ सूट सिस्टम। सेकेंड पॉइंट कहता है, जो कॉर्टेक्स है, जो पेरेंट कैमेटस टिश्यू वाला रीजन है, और सेकेंडरी जो स्टील मतलब कि जाइलम और फ्लोएम वाला जो रीजन है, वो किसी भी सूट सिस्टम का दो फंडामेंटल पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टील एंड कॉर्टेक्स आर सेपरेटेड बाय एंडोडर्मिस। स्टील और कॉर्टेक्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ एंडोडर्मिस की लेयर आ जाती है, जिसकी वजह से वो क्या है, होते हैं, सेपरेट होते हैं। अब हम बात करते हैं स्टीलर जो हमारा सिस्टम है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। स्टीलर सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो पहली चीज़ मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रही हूँ, जाइलम एंड फ्लोएम।
नेक्स्ट आता है क्या, पेरिसाइकिल, जो कि जाइलम एंड फ्लोएम के अपर मोस्ट पार्ट में रहता है। फिर होता है क्या, मेडुलरी रेस, और फिर पिथ जो कि सेंटर में होता है जाइलम एंड फ्लोएम की। तो हम बात करेंगे स्टीलर सिस्टम के टाइप्स। तो यहाँ पे स्टीलर सिस्टम हमारे दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या हो गया, प्रोटो स्टील, और सेकेंड वन इज अ सिफोनो स्टील। तो फर्स्ट हम देखेंगे प्रोटो स्टील। प्रोटो स्टील में क्या होता है, सेंटर में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, जाइलम है, उसके आजू बाजू क्या है, फ्लोएम है। इसमें जो है हमारा पिथ एब्सेंट होता है और उसके सर्कल में सराउंडेड होता है, जो फ्लोएम के बाहर होता है क्या, पिथ, सॉरी पेरिसाइकिल। यहाँ पे पिथ एब्सेंट होता है और ये हमारा टेरिडोफाइट क्या है, प्रिमिटिव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिफोनो स्टील की। सिफोनो स्टील होता है, ये प्रोटो स्टील से क्या होता है, एडवांस होता है, पर इसमें पिथ प्रेजेंट रहता है कहाँ, सेंटर में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटो स्टील की। प्रोटो स्टील को एक साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम है जेफरी। 1898 में इन्होंने बताया था, फॉर द फर्स्ट टाइम पॉइंटेड आउट द स्टीलर थ्योरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पॉलीजेनी। अकॉर्डिंग टू हिम द प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टील इज प्रोटो स्टील। जेफरी ने बताया था कि जो हमारा प्रोटो स्टील है वो सबसे प्रिमिटिव टाइप है, ठीक है। इन्होंने बताया था, इन प्रोटो स्टील द वेस्कुलर टिश्यू इज अ सॉलिड मास एंड सेंट्रल कोर ऑफ द जाइलम इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय द स्टैंड ऑफ फ्लोएम। मतलब इन्होंने बताया था जो हमारा प्रोटो स्टील है वो वेस्कुलर टिश्यू के सॉलिड मास, मतलब जो वेस्कुलर टिश्यू सिंपली कहने से जाइलम और फ्लोएम का क्या है, सॉलिड मास है, मतलब एक ठोस मटेरियल है जो कि सेंटर में रहता है, ओके। और जो जाइलम है वो कम्प्लीटली सराउंडेड रहता है किससे, फ्लोएम से। और इससे ये मैंने पहले ही बताया था, ये क्या है हमारा, दिस इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव, ये सबसे प्रिमिटिव, सबसे पुराना स्टीलर सिस्टम है और सबसे सिंपल भी है। पिथ इज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड, पिथ इज एब्सेंट। अब प्रोटो स्टील को सेवरल टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारा हो जाता है हैप्लो स्टील, सेकेंड इज एक्टिनो स्टील, थर्ड इज प्लेक्टो स्टील एंड फोर्थ इज मिक्स्ड प्लेक्टो स्टील। आइए हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटो स्टील्स के बारे में। तो पहला है हैप्लो स्टील। हैप्लो स्टील सबसे पुराना प्रोटो स्टील्स का टाइप है, ठीक है, जिसका नाम दिया था ब्रेवनर नाम के एक साइंटिस्ट ने 1902 में। हियर द सेंट्रल सॉलिड स्मूथ कोर ऑफ जाइलम रिमेन सराउंडेड बाय फ्लोएम। यहाँ पे जो हमारा सेंटर में ये पिंक कलर का दिख रहा है, ये है हमारा क्या, जाइलम। इसके आइट साइड जो ब्लू कलर का है, ब्लू स्काई कलर का है, वो है क्या, फ्लोएम। इसको हम कहते हैं हैप्लो स्टील। ये पाया जाता है सिलेजिनीला में और राइनिया में। तो आपके इसके एग्जाम्पल्स भी याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्टिनो स्टील की। एक्टिनो स्टील क्या है, एक्टीन का मतलब होता है स्टार लाइट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ हैप्लो स्टील एंड समवॉट मोर एडवांस इन हैविंग द सेंट्रल जाइलम कोर विथ रेडिएटिंग रिब्स। मतलब ये क्या है, जो हमारा हैप्लो स्टील है उसका लिटिल एडवांस है, पर आप देखेंगे यहाँ जो सेंटर में है पिंक कलर का, ये हमारा जाइलम है जो कि स्टार लाइक स्ट्रक्चर में है, ठीक है। उसके आइट साइड में ये फ्लोएम, ये ब्लूइश कलर का है। नेक्स्ट है द प्रोटो स्टील इन विच जाइलम अपीयर्स अ स्टीलेट और स्टार शेप्ड विथ मैनी रेडिएटिंग आर्म्स इन ट्रांसवर्स सेक्शन एंड फ्लोएम इज प्रेजेंट इन स्मॉल पैचेस इन बिटवीन द रेडिएटिंग आर्म्स एंड जाइलम इज नोन एज एक्टिनो स्टील, क्लियर। तो ये पाया जाता है हमारा किसमें, साइलोटम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेक्टो स्टील। प्लेक्टो स्टील ये नाम से ही क्लियर है, प्लेक्टो का मतलब क्या, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा प्लेक्टो स्टील है ये एडवांस है किसमें, प्रोटो स्टील में। मतलब ये क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पिंकिश कलर है, जो हमारा जाइलम है वो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइडेड है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा फ्लोएम है वो पिंकिश कलर पूरा, जो ब्लूइश कलर में है वो पूरा क्या है हमारा फ्लोएम है, वो
जाइलम के आउटसाइड कवर्ड है। अब यहाँ सेकेंड पॉइंट क्या था, जो सेंट्रल कोर ऑफ जाइलम इज डिवाइडेड इनटू नंबर्स ऑफ प्लेट्स अरेंज पैरेलल टू ईच अदर। द फ्लोएम अल्टरनेट्स द जाइलम। क्लियर। तो इसे जिम्मेरमन नामक साइंटिस्ट ने 1930 में इस स्टील को प्लेक्ट स्टील कहा, जो कि पाया जाता है लाइकोपोडियम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिक्स्ड प्लेक्टो स्टील की, जो कि मोस्ट एडवांस प्रोटो स्टील्स है। जी, इसमें क्या होता है, जो जाइलम होता है वो हमारा पैचेस के रूप में आजू बाजू पाया जाता है। जैसे हमने बात किया यहाँ पे प्लेक्टो स्टील की, प्लेक्टो स्टील्स में प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में था, पर यहाँ पे मिक्स्ड प्लेक्टो स्टील्स में ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में ना हो कि ये पैचेस के रूप में रहते हैं और आजू बाजू क्या रहता है, हमारा फ्लोएम रहता है, जो कि पाया जाता है ओसमुंडा एक स्पीसीज है हमारी टेरिडोफाइटा की, उसमें ये मिक्स्ड प्लेक्टो स्टील पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिफोनो स्टील की। सिफोनो स्टील एक मॉडिफाइड स्टील है, मॉडिफिकेशन वर्जन है किसका, प्रोटो स्टील का। ये क्या होता है, एकदम हायर प्लांट्स में सिफोनो स्टील पाया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट है, ये कहता है ए स्टील विथ सेंट्रल पिथ सराउंडेड बाय वैस्कुलर टिश्यू इज कॉल्ड सिफोनो स्टील एंड और अ मेडुलेटेड प्रोटो स्टील इज कॉल्ड सिफोनो स्टील। जो हमारा सिफोनो स्टील है, इसके सेंटर में क्या रहेगा, पिथ प्रेजेंट रहेगा। इससे पहले हमने प्रोटो स्टील्स की बात की तो हमने वहाँ पे देखा, वहाँ पे पिथ क्या था, एब्सेंट था, पर सिफोनो स्टील में हमारा जो है पिथ प्रेजेंट रहेगा। सच स्टील कंटेन्स अ ट्यूबुलर वेस्कुलर रीजन एंड अ पैरेन्काइमेटस सेंट्रल रीजन। यहाँ पे क्या रहता है, ट्यूबुलर वेस्कुलर रीजन मतलब कि यहाँ पे कहना चाहिए वेस्कुलर बंडल रहता है, बंडल के शेप में रहता है, और पैरेन्काइमेटस टिश्यू भी सेंटर में प्रेजेंट रहते हैं। अब जेफ्री इंटरप्रेटेड दैट वेस्कुलर पोर्शन ऑफ सिफोनो स्टील possesses or a parenchymatous area known as immediately above branch traces और immediately leaf branch traces। मतलब कि जो जेफरी है उन्होंने बताया कि जो सिफोनो स्टील है वहाँ पे जो लीफ ट्रेसेस हैं, लीफ गैप हैं, वो प्रेजेंट रहता है। On the basis of these branch और leaf gaps, जेफरी discussed two types of सिफोनो स्टील। मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ लीफ गैप और लीफ ट्रेसेस जेफरी ने दो टाइप्स के सिफोनो स्टील बताए हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, सिफोनो स्टील के टाइप्स के बारे में। तो सिफोनो स्टील मोस्टली 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हो गया एक्टोफोलिक, नेक्स्ट वन इज एम्फीफोलिक, देन सोलेनो स्टील, देन डिक्टियो स्टील एंड पॉलीसाइक्लिक। तो फर्स्ट हम बात करेंगे एक्टोफोलिक के बारे में। फ्लोएम इज प्रेजेंट ओनली ऑन द एक्सटर्नल साइड ऑफ जाइलम। मतलब जो हमारा फ्लोएम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ग्रीनिश कलर का है वो हमारा क्या है, फ्लोएम है, और उसके अंदर जाइलम पाया जाता है। कि मतलब जो हमारा फ्लोएम है वो सिर्फ और सिर्फ जाइलम के आउटर साइड में पाया जाएगा और जाइलम के इनर साइड में पाया जाएगा पिथ। फ्लोएम इज एक्सट्रीमली सराउंडेड बाय पेरिसाइकिल, और फ्लोएम के आउटर साइड में पाया जाएगा क्या, पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के बाहर पाया जाएगा एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के बाहर आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्टेक्स है, और कॉर्टेक्स के बाहर रहेगा आपका एपिडर्मिस। लीफ ट्रेस यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, पर यहाँ पे लीफ गैप प्रेजेंट नहीं रहता है। मतलब कि कहना चाहिए एक सिंपल अमाउंट में जो छोटा सा पॉइंट है लीफ ट्रेस का वो प्रेजेंट रहता है, बट यहाँ पे लीफ गैप एब्सेंट रहता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका ओसमुंडा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्फीफोलिक की। यहाँ पे हम देखते हैं क्या कि फ्लोएम इज प्रेजेंट, मतलब कि फ्लोएम जो है जाइलम के इनर साइड भी और आउटर साइड दोनों साइड फ्लोएम क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और जाइलम जो हमारा होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, और सबसे बीच में प्रेजेंट होता है क्या, पिथ। फ्लोएम हमारा कवर्ड होता है किससे, पेरिसाइकल से और एंडोडर्मिस से, और ये पाया जाता है किसमें, एडिएंटम और मार्सिलिया, ये दो प्लांट स्पीसीज़ में एम्फीफोलिक टाइप का स्टील प्रेजेंट रहता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं सोलेनो स्टील की। सोलेनो स्टील जैसे सब कैटेगरी ऑफ सिफोनो स्टील, मतलब कि क्या है, सब कैटेगरी किसका, सिफोनो स्टील का। सिर्फ सिफोनो स्टील विच इज़ प्रिफर्ड एट द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ लीफ ट्रेसेस कॉल्ड सोलेनो स्टील। यहाँ से हमारा सोलेनो स्टील में पा क्या, जो आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है इधर पे, ये है हमारा लीफ ट्रेस। ये इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या, लीफ ट्रेस। और इसके आजू बाजू क्या पाया जा रहा है, ये लीफ कैप। और बाकी ये जो सराउंडेड है ये है हमारा क्या, स्टील। इसके सेंटर में पाया जा रहा है क्या, पिथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिक्टियो स्टील। अब हम बात करें क्या है डिक्टियो स्टील की। तो सोलेनो स्टील दैट इज ब्रोकन इनटू अ नेटवर्क ऑफ सेपरेट वेस्कुलर स्टैंड इज कॉल्ड डिक्टियो स्टील। मतलब कि जो सोलेनो स्टील था उसका क्या है, ब्रोकन नेटवर्क है वेस्कुलर स्टैंड का, उसको हम बोलते हैं क्या, डिक्टियो स्टील। और यहाँ पे हम आप देखेंगे लार्ज नंबर में लीफ कैप्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और जो सेपरेट हुए हैं वेस्कुलर स्टैंड उसको हम मेरी स्टील भी कहते हैं। इसमें ये पाया जाता है हमारा एडिएंटम में और टेरेस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीसाइक्लिक। साइक्लिक में क्या होता है, यहाँ पे स्टील इज प्रेजेंट एज 2 और मोर कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर। मतलब कि यहाँ पे क्या है, हमारा जो स्टील है वो बहुत सारे सिलेंडर के रूप में पाया जाएगा। मतलब कि यहाँ जाइलम और फ्लोएम का बॉन्ड पाया जाएगा, जिसको हम कहते हैं वेस्कुलर बॉन्ड। पॉलीसाइक्लिक स्टील विल बी ऑलवेज एलोनेस्टेलिक इन नेचर। पॉलीसाइक्लिक स्टील में भी पॉलीसाइक्लिक सोलेनो स्टील एंड पॉलीसाइक्लिक डिक्टियो स्टील। दैट मीन्स जो हमारा जाइलम और फ्लोएम का बंडल है वो बहुत सारे बंचेस के रूप में यहाँ पे पाया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आपको अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।